But here comes a twist. तो ट्विस्ट ये है कि जेई मेंस एक्सपेक्टेड मंथ में होता ही नहीं। पूरा फेब बीत जाता है और 1 मार्च को पता चलता है कि जेई मेंस तो मिड अप्रैल में होने वाला है। अप्रैल में ही WBJE और बोर्ड्स एग्जाम शेड्यूल्ड था। प्री बोर्ड्स में कंप्यूटर एग्जाम के पिछले रात को मैंने एग्जाम को आरकेओ देकर स्पाइडरमैन नो वे होम देखने चला गया था। मैं सच्चा स्पाइडरमैन फैन, आयरन मैन फैन 2। तो सोच लो मैं स्कूल को लेके कितना सीरियस था। एनीवेज, तो बढ़ते हैं पहले लेसन की तरफ। जैसे प्लेयर्स मैच से पहले प्रैक्टिस करते हैं, वैसे एग्जाम को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको टेस्ट्स देना पड़ेगा। PW टेस्ट्स वर नो डाउट गुड, पर एग्जाम के दिन मुझे डेफिनेटली वेरिएशन देखने को मिलेगा, इसलिए आई वेंट फॉर मैथॉनगो टेस्ट सीरीज। आई स्टार्टेड गिविंग मॉक टेस्ट फ्रॉम February। बोर्ड्स एग्जाम आ जाता है और एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ाई चालू करके मैं एग्जाम को फुल कॉन्फिडेंस के साथ देने चला गया था। थैंक्स टू माई स्कूल एसीज, नहीं तो गर्मियों में ऊपर से रमजान के महीने में रोजा रख के मैं तो पिघल ही जाता। 1 महीने में 3 एग्जाम मेरी फट रही थी। मेंस का एग्जाम फिर से डिले हो जाता है और अब जून महीने तक। और यहाँ मेरा पहला एंट्रेंस एग्जाम का टाइम आ चुका था। WBJE 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 10 PYQs एंड आई वॉज गुड टू गो। लेकिन एग्जाम में मैथ्स का पेपर इतना ज्यादा टफ आया, आई वॉज शॉक्ड। फिर एक टीचर आके बोलता है, क्वेश्चन पेपर के साइड में जो पतला जगह है उसमें ही लिखना पड़ेगा, कोई पेज नहीं दिया जाएगा तुम लोगों को। पकड़ो उनको। अरे यही बड़ी रफ वर्क चालू कर दो। तुमसे इंटीग्रेशन हुआ? तुमसे फंक्शंस हुआ? अरे भाई वेक्टर्स वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा यार? अरे तू कितना जोर से पेन दबा दिया, खून निकल रहा है। जितने क्वेश्चंस टफ लग रहे हैं उनको आखिर के लिए बचाओ, और अगर ना हो पाए तो छोड़ दो। इनकरेक्ट करके नेगेटिव मार्किंग मत लाओ। जो क्वेश्चंस तुमको देख के लग रहे हैं इजी है और तुमसे हो पाएंगे, उनको ही पहले अटेम्प्ट करो। मुझे पता चल चुका था पेपर 1 वेंट वर्स देन एक्सपेक्टेशन। पेपर 1 जितना भी बुरा जाए, नेवर लूज होप। आपके पास अभी भी पेपर 2 बचा हुआ है। मैंने पेपर 2 में बढ़िया कमबैक किया और उसके बाद एग्जाम अच्छा ही गया। जेई मेंस एग्जाम होने में अभी भी वक्त था। आई वॉज गेटिंग टू बोर्ड विथ माई जेई प्रिपरेशन। आई स्टार्टेड वॉचिंग इक्लिश नोवा, थरुण स्पीक्स एंड आकाश मजुमदार ऑन यूट्यूब। द वे दे रिप्रेजेंटेड कॉलेज लाइफ सो ब्यूटीफुली, मुझे भी लगने लगा कि मुझे ऐसा लाइफ ही लिव करना है, तो और एफर्ट्स तो मारना पड़ेगा यार। मीनवाइल बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है 87.6% और WBJE का भी रिजल्ट आता है 556 ऑल इंडिया रैंक। 28 जून शिफ्ट 2 को मेरा जेई मेन सेशन 1 का डेट पड़ता है। आफ्टर 70 मॉक टेस्ट एंड न्यूमरस PYQ सॉल्विंग, आई वॉज रेडी फॉर जेई मेन्स। लेकिन एग्जाम चालू होने के 30 मिनट बाद ही एक्सीडेंट ऑकर्ड। द PC crashed। कुछ ज्ञानी लोग यहाँ पर बोलेंगे, अरे तेरा टाइमर तो ऑफ हो गया था ना, तो अगले PC में जाके बैठता तो टाइमर वहां से चालू हो जाता। तू झूठ बोल रहा है, तेरे पास फुल टाइम था। अरे मेरे आंख के सामने टाइमर चल रहा था और मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरा कंप्यूटर पूरा स्टक हो चुका था। कुछ स्क्रॉल भी नहीं हो पा रहा था क्वेश्चंस। अनूप सर ने बोला था कि अगर तुम्हारे पास 15 मिनट भी बाकी है ना, उसमें भी गिव अप मत करना। मेरे पास 2.5 घंटे बाकी था। उसके अंदर मैंने पूरा मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से किया और सबमिट किया। और गेस व्हाट, उसी अटेम्प्ट में मेरा 99.49 परसेंटाइल आया था। अब बारी आती है जेई एडवांस्ड की, एक ऐसा एग्जाम जिसके लिए मैंने कभी प्रॉपरली प्रिपरेशन ही नहीं किया। प्रार बैच को छोड़ना मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। मेरे पास अब बाकी है सिर्फ 2 महीने। प्रॉपर प्लानिंग, मेकिंग शेड्यूल, मैथॉनगो टेस्ट सीरीज और लक्ष्य बैच का जेई एडवांस प्रिपरेशन को फॉलो कर 28 अगस्त डेट आ चुका था जेई एडवांस्ड का। 6 घंटे का एग्जाम, और इतना फोकस से मैंने कभी किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं किया।
एक बार के लिए भी मेरा स्क्रीन से आंख नहीं हटा। बट एग्जाम के बाद आंसर की मिलाने के बाद आई वॉज गेटिंग 97 आउट ऑफ 360। आई वॉज टोटली शॉक्ड एंड ट्रिमेंडसली सैड। अगर तुम पूरा प्रिपरेशन करके गए हो और फिर भी तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे, बहुत कठिन लग रहे हैं, तो समझ ही लो कि क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा टफ हुआ है। और अगर क्वेश्चन पेपर इतना ज़्यादा टफ होता है तो हर किसी को वो टफ लगेगा, और इसकी वजह से कम मार्क्स पे भी बहुत अच्छा रैंक होने वाला है तुम्हारा। और इसी साल वही हुआ। पास्ट 10 ईयर्स में सबसे टफेस्ट क्वेश्चन पेपर 2022 में ही सेट किया गया था, और इसी वजह से 97 मार्क्स पे भी मेरा 8732 रैंक बना। अब आते हैं मैंने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया उसके ऊपर। आई हैड 3 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 जादवपुर यूनिवर्सिटी में CS या IT ब्रांच लेना। ऑप्शन नंबर 2 NIT तिरची या NIT सूरतकल में ECE ब्रांच लेना। और ऑप्शन नंबर 3 IIT खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना, या फिर IIT बॉम्बे में मेटलर्जी इंजीनियरिंग लेना। हर एक ब्रांच का फ्यूचर, स्कोप और सिलेबस यूट्यूब पे डिटेल में चेक करके, कंफर्टेबिलिटी के बारे में सोचकर और अबव ऑल खुद के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने डिसाइड किया जादवपुर यूनिवर्सिटी में IT ब्रांच लेके एडमिशन लेने का। आई वॉन्टेड टू परस्यू कोडिंग। मुझे कोड इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। डर लगने लगा, दुख भी होने लगा जोसा काउंसलिंग से नेम विड्रॉ करने के लिए। जिस IIT के लिए मैंने 2 साल पढ़ाई किया था, उसी IIT को मैं आज छोड़ने वाला था। जोसा काउंसलिंग से मैंने नेम विड्रॉ कर लिया, और अगले ही दिन मुझे WBJE राउंड 3 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जादवपुर यूनिवर्सिटी में मिल चुका था। सारा रिग्रेट चला गया और मैंने एडमिशन ले लिया जादवपुर यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच में। वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन एंटायर इंडिया, घर से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, और बढ़िया कैंपस प्लेसमेंट्स। दिस वॉज द बेस्ट डिसीजन। तो आखिर में मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। अरे अपनी मेहनत पर भरोसा रख, प्यार तो दोबारा भी हो जाएगा। मेरी जान। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया लाला। परेशान करके रखा है। तो जो मैं बोलने वाला था, फ्रॉम डिप्रेशन टू वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया में एडमिशन लेना, वो भी CS ब्रांच लेकर। इस 2 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारा लेसन्स, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, जो कि मुझे फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाले हैं। और मैं आशा करता हूँ कि मेरा जीवन का सबसे बेहतरीन 4 साल इसी जादवपुर यूनिवर्सिटी में बीतने वाला है। वीडियो की समाप्ति। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो इसको शेयर करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सी यू इन द नेक्स्ट वन।